हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आरव को स्कूल जाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। टिफ़िन वगैरह मैं बना करके आ चुकी थी और उसको ना विंटर्स आ रही है ना, तो विंटर्स में सुबह जल्दी जल्दी ना मतलब बच्चे उठते हैं, नहाते हैं, सब करते हैं, तो थोड़ी स्नीजिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम आजकल उसके साथ में हो रहा है कि सुबह सुबह उसको थोड़ी सी छींक वगैरह आती है। बट ठीक है, अभी मैं उसको टिफ़िन वगैरह मैंने उसको बना दिया था, वो सब रेडी कर दिया था और बहुत जल्दी जल्दी मैं उसको तैयार कर रही हूँ क्योंकि वैन आने का टाइम हो चुका था। तो क्योंकि विंटर्स आ गए हैं ना, तो मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगा करके ही भेजना पड़ता है बिकॉज़ आरव की स्किन भी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो ऐसे में मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ना यश सो रहा था तो उस पापा उसके पास ही थे यश के, तो वहीं पर इसका मॉइस्चराइज़र वगैरह रखा था, तो निकालना ही नहीं हो पाया कि मतलब साउंड से कहीं यश ना उठ जाए। तो इसीलिए फिर मेरे पास जो वैसलीन का पड़ा था, मैंने वही वाला मॉइस्चराइज़र इसको लगा दिया। चल जाता है, अभी बड़ा हो गया है तो। और यहाँ पर मैं इसको सॉक्स पहना रही हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि आगे से मम्मी टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो रहा है, सही कर दो। अभी क्या काफ़ी टाइम से ना बारिश थी, तो बारिश में बच्चों के स्कूल में सैंडल पहन के जाना होता है, तो अब शूज़ पहनने की आदत नहीं रही और अब ये सॉक्स और शूज़ का फिर से चालू हो गया है, तो अब उन लोगों को ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो वही वो मुझे बार बार बोल रहा था कि ऐसे कर दो मम्मी, वैसे कर दो। मैं जितना हो सका किया और फिर फटाफट मैंने उसको रेडी कर दिया। बस वेट कर रहे थे हम वैन का, जल्दी जल्दी कर रहे थे तो ज़्यादा ही जल्दी हो गए थे, तो मतलब वेट करना पड़ा, अदरवाइज़ वैन आ जाती है तब मतलब साथ में तैयार होते, बट आज थोड़ा जल्दी हो गए थे। तो वैन आ चुकी है फाइनली, तो अब वो जा रहा है और बातें तो उसके पास बहुत सारी होती हैं। तो वो चला गया, उसके बाद मैं उसको बाय करके आ गई और यहाँ पर मुझे बहुत रोना है, मैं बहुत रोई। अभी आपको बताती हूँ कि क्यों, लेकिन होता है ना यार, जो भी लोग किचन में काम करते हैं उनको पता ही होगा कि जब आप प्याज काटते हो तो रोना आता ही है। तो ये वाला जो प्याज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तीखा था, इसमें ऑयल या जो भी रिलीज़ होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही था नॉर्मल से, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बट मैंने जल्दी जल्दी सब चॉपिंग वगैरह कर दी और अब मैं पोहा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत दिनों बाद आज पोहा बन रहा था। एक्चुअली ये जो मटर आई है ना सीज़न की, इसको देख करके मेरे को लग रहा था कि पोहा बनाया जाए, और आज मैंने एकदम कोशिश की है कि मेरी मम्मी जैसे बनाती है वो वाले स्टाइल में बनाऊँ। मुझे वो पोहा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है आजकल, तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि सर्दियाँ आ गई, अभी मुझे घर जाना है। एक्चुअली मेरी मम्मी के साइड में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो उस टाइम पर मैं वहाँ जाना मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि बच्चों का तो छोड़ो, मैं खुद ही बहुत बीमार पड़ जाती हूँ जब जाती हूँ तो, क्योंकि अब मेरी आदत नहीं रही है ठंड में रहने की। वैसे तो मैं वहीं पर ही पली बड़ी हूँ, सब है, लेकिन अब यहाँ पर एकदम ही ठंड नहीं पड़ती है ना, तो वहाँ जाते से बीमार हो ही जाते हैं जब भी विंटर्स में जाते हैं, तो इसलिए जाने का मन नहीं करता है। बट विंटर्स में इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ी वगैरह आती है ना, तो वो खाने में बहुत मज़ा आता है, और मम्मी की रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो वो मैं यहाँ पर उतना मतलब खुद का बनाया हुआ उतना अच्छा नहीं लगता ना, जितना मम्मी का बनाया हुआ होगा। तो वो रेसिपीज़ मैं बनाती भी हूँ तो उतनी अच्छी नहीं पड़ती, और फिर ना जगह का, पानी का, इन सब का भी फ़र्क आता है रेसिपीज़ में। तो इसीलिए वो जब मम्मी के पास जाऊँगी, मम्मी यहाँ आकर बनाती हैं तब भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट फिर भी मम्मी का हाथ का खा के तो मज़ा ही आता है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था, उसी मन में याद में मैंने ये पोहा जो है बनाया था, तो आज मैंने उसी स्टाइल में बनाया था और बहुत बढ़िया बना था। मतलब मज़ा आया मुझे तो खाकर, इनको भी अच्छा लग रहा था, और आरव ने भी बाद में स्कूल से आकर के खाया, उसको भी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली जल्दी जल्दी से इनका भी नाश्ता मैंने लगा दिया है। और इनके साथ क्या होता है, ये जब पूजा करते हैं ना, तभी मैं फिर इनका ब्रेकफास्ट जो है वो निकालना चालू करती हूँ और फटाफट हो जाता है। अच्छा, पोहा क्या है ना कि मेरे को वैसे भी विंटर्स है तो ठंडा सर्व करना मतलब अच्छा नहीं लगता, निकाल करके रख दो फिर वो ठंडा होता रहे, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये यही बोले थे कि अभी तक लगाया नहीं तुमने तो मैं फटाफट से जा कर के, टेबल बन तो गया था बट मैंने कहा कि आप बैठ जाओ तभी सर्व करूँगी, तो वो सब करके फिर थोड़ा मैंने बैठी बैठी यश के साथ थोड़ा किया। आरव भी स्कूल से आ गया था, उसके बाद फिर मैंने वापस से रिज्यूम किया, मैंने खुद ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, तो वही था। फिर यहाँ पर अब मैं कपड़े, मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कपड़े अभी आज जल्दी डाल दे रही हूँ, अदरवाइज़ ना 3 तो बज ही जाते, 2-3 बजे खाना वाना लंच करके उसके बाद ही फिर मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ। बट आज पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि मैंने टाइम से डाल दिया, मुझे अच्छा लग रहा था वैसे टाइम से काम हो जाए, तो आज मैं मतलब वही 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, तो मैं कपड़े यहाँ स्टैंड पे डाल करके थोड़े बाहर भी डाल दिए, और धूप इतनी अच्छी थी तो मैंने इसीलिए जल्दी डाल दिया कि 2-3 घंटे में सूख जाएंगे, तो उनको भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे, उसी में बीच में यश ने पॉटी भी कर दी थी, तो फिर उसको क्लीन वगैरह कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं उसका ब्रेकफास्ट लंच जो भी आप बोलना चाहो वो देने के लिए, बट उससे पहले मैं यहाँ पर उसको एक सिरप दे रही हूँ, जो सप्लीमेंट सिरप है, डॉक्टर ने लिखा है, तो उसको आयरन का सप्लीमेंट है ये, तो ये मैं दे रही हूँ यहाँ पर। मैंने बीच में उसका एक ब्लड टेस्ट भी करवाया था, तो उसके आयरन लेवल्स थोड़े से कम थे, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से कम थे, तो डॉक्टर ने उसको सप्लीमेंट दे दिया है और वो खा रहा है। मेरा
मतलब यहाँ पर मैं बाय द वे उसको बनाना प्यूरी दे रही हूँ खाने के लिए और वो इन्जॉय कर रहा है। उसके बाद लंच में मैंने बनाया है ये आज अपने लिए पकौड़े, प्याज और आलू के, और चटनी मैंने कल बनाई थी और ये हलवा भी मैंने कल बनाया था। कल मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरा मन कुछ खास नहीं लग रहा था, तो मैंने कल बहुत सारी चीज़ें की थी जिसमें से मैंने हलवा भी बनाया था। तो मैंने कहा चलो चटनी खाने का मन करे तो आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, तो उतना कुछ मतलब दिक्कत नहीं, अकेले बना करके मैं खा लेती हूँ समटाइम्स। उतना मज़ा तो नहीं आता बट फिर भी ठीक है, खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने यश की मालिश वगैरह कर दी थी, वो सो भी गया था, फिर थोड़ा उठा था तो मैं उसके साथ में खेल रही थी। तो आपको मैंने बताया था ना मैं उसे फ्लोर पर भी डालती हूँ तब वो बहुत जल्दी जल्दी क्रॉल करता है, और अभी वो काफ़ी अच्छे से मतलब धीरे धीरे उसकी जो माइलस्टोन है ना और उसकी जो ग्रोथ है वो होती जा रही है। तो उसको फ्लोर पे कैसे मैं रखती हूँ, कमेंट आया था किसी का कि मैं दिखाऊँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसको फ्लोर पे लिटाया था, तो वो वहाँ से घूम फिर कर ये रिमोट लेने के, ये आरव का कार का रिमोट है या फिर वॉकी टॉकी है जो भी है, तो ये उसको बहुत अपील करता है, तो इसके लिए वो कहीं भी जा सकता है। ये देखो ये यश का खाना खाते हुए, क्योंकि यश प्यूरीफाई खाता वो भी मैं खाता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ खाता हूँ। यश खाता क्योंकि यश का तो बेस्ट फ्रेंड हूँ। यश का बेस्ट फ्रेंड है इसलिए यश का खाना खा जाता है। एवरीवन, अभी इवनिंग हो चुकी है, 4 बज गए हैं और ये ऑफिस से आ गए हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं बिकॉज रात में नाइट ड्यूटी भी जाना है, तो आज 2 ड्यूटी होने वाली है, तो इसीलिए सुबह तो टाइम से ही गए थे बट अभी थोड़ा जल्दी आ गए ताकि थोड़ा रेस्ट करके देन फिर रात में नाइट ड्यूटी के लिए भी जा सकें। तो यहाँ पर यश जो है ये भी आ गया और मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ थोड़ा कुछ स्नैकिंग कर लेंगे क्योंकि फिर वो सो जाएंगे तो फिर मेरी भी चाय रह जाएगी और उनकी भी चाय रह जाएगी। चाय पीना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो वही मैं चाय बना रही हूँ। बाय द वे अपने सर के दर्द का अपडेट आपको दे दूँ कि मैंने आप लोगों को बताया और उसके बाद से टच वुड कम हो गया है अभी, मतलब हल्का फुल्का, एकदम ही हल्का फुल्का रह गया, सिर्फ महसूस नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है बाल खिंचने की वजह से ही वो हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि अभी 2 दिन से मैंने बाल अपने खुले रखे हैं ना, तो और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से मसाज भी करी थी, तो उससे वो काफ़ी आराम मिल गया है। तो अब हल्का फुल्का ही है, अभी ऐसे तो फील नहीं हो रहा, बहुत ही हल्का फुल्का 10% जैसा रह गया होगा। तो ऐसा मतलब अच्छी बात है कि मैंने आप लोगों को बताया। उसकी वजह मैंने आपको बताया था तब मुझे बहुत पेन था, बट आज सुबह से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कम हो गया। तो चलो चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई, हम लोग चाय पीते हैं, फिर मैं कुछ काम वाम करूँगी तब फिर आप लोगों से। ये यश को मैंने पानी दिया है पीने के लिए और मैं इसका पूरा ये बिछा करके रखती हूँ, बट ये पूरा पलट के उल्टा सीधा हो करके, और देखो उसने अपने बाल कैसे कर दिए हैं। और इसमें से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला ताकि ज़्यादा ना पी ले और मैं जब तक चाय वाय बनाऊँ तो ये थोड़ा इंगेज रहे। तो अभी इसमें व्यस्त है, नहीं तो फिर क्या उल्टी पल्टी मार के इधर उधर भागने लगता है, तो चाय बनाने में और देर लगेगी इसलिए। तो चाय वगैरह पी कर के यश के पापा भी सो गए थे और आरव भी सो ही रहा था, तो मैंने उसको उठाया नहीं था क्योंकि टाइम अभी उसके उठने का हुआ नहीं था। वो जस्ट सोया ही था तभी उसके पापा आ गए थे। तो ये हुआ कि आज भी वो सुबह ऑफिस गए थे और शाम को भी फिर 10 बजे उनको ऑफिस जाना था। तो ये हुआ कि थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेंगे तो नाइट में ऑफिस करने में आसानी रहेगी। तो वो सोने चले गए थे और यश तो उठ गया था उनके आते ही। तो यश उठ गया था तो मैं उसको अपने साथ ले आई थी किचन में ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, और फिर वहाँ पर रहेगा भी तो करेगा भी क्या, तो इसीलिए फिर मैं उसे अपने साथ किचन में ले आई थी। थोड़ा सा किचन मैंने सॉर्ट आउट किया जो भी फैलाया था चाय नाश्ते के लिए। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो मैंने सुबह डाले थे ना वो सूख गए थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि 11 बजे के आसपास मैंने कपड़े डाले थे और ये 4 या 5 बजे के आसपास का क्लिप है ये। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े तो मैं अंदर ही पहले ही ले आई थी, बट कपड़े का स्टैंड और कुछ कपड़े जो स्टैंड पे लगे हुए थे वो नहीं उतने मतलब उतने प्रॉपर्ली मुझे लग नहीं रहे थे कि सूखे, थोड़ी नमी जैसी मुझे लग रही थी, तो उसको मैंने अंदर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ये लोग तो सो ही रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ काम ही निपटा लेती हूँ। तो फिर मैं कपड़े वगैरह लेकर के बैठ गई थी फोल्ड करने के लिए। मैंने कहा चलो फोल्ड हो जाएंगे तो ये काम ही ख़त्म होगा और सफाई भी थोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर यश मेरे साथ है तो मैंने उसको वहीं साथ में लिटा लिया था और वो कुछ चीज़ें खेल रहा था। और सबसे फेवरेट काम छोटे बच्चों का ये रहता है कि वो आपका काम बढ़ाने में उनको बहुत मज़ा आता है, तो वही वो यहाँ पर कर रहा था। तेरी अच्छा अच्छा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्या? आ रही है, रुको अभी हंसाती हूँ। 1 2 3 तेरी
ओ ओ बेटा, ये कौन लड़का है यार, ये क्यूटी बॉय। ये कौन है यश? ये कौन है? ये कौन है ये लड़का? ये देखो, ये देखो कौन हंस रहा है, ये देखो। तो अब यश जो है वो सो गया था। मेरे कपड़े भी मैंने फोल्ड करके ज़मीन पे रख दिए थे और यहीं लिटा करके उसको मैंने फीड भी करा करके और फिर सुला दिया था। तो वो सो गया था, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 40 मिनट्स के लिए सोया होगा। एंड देन फिर वो उठ गया था। मैं कुछ काम ही कर रही थी, अचानक से उसके रोने की आवाज़ आई तो मैं भाग करके आई और देखा तो ये जग गए थे भाई साहब। और ये देखते ही इन्होंने कि मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, तो बस काम बिगाड़ने में, ये देखिए इन्होंने काम मेरा बिगाड़ दिया है। फ़ोन मेरा ऐसे उठा करके रख दिया था। तो अब टाइम हो चुका था, मेरे ख्याल से 6 बज गए थे। तो अब मुझे लग रहा था कि अब कोई तो उठ जाओ यार यहाँ पर। तो मैं आरव को आवाज़ दे रही थी और पापा को मैं वहाँ जा कर के ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहती थी, क्योंकि फिर इनकी नींद या जो भी है डिस्टर्ब होता। तो मैंने ऐसा प्लान किया कि चलो आरव, मैं और यश नीचे चले जाते हैं प्रैम में यश को लेकर के, ऐसा सोचा हम लोगों ने। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि कुछ ऐसे, एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्प है ना, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उनका फ़ोन आया और फिर कुछ उन्होंने सैड न्यूज़ दी, जो कि सुन करके मन एकदम ख़राब हो गया। तो फिर हम लोग नीचे नहीं गए और घर में ही फिर आरव को मैंने दूध वगैरह दिया और फिर ऐसे कुछ किया। उसके बाद मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था न्यूज़ सुन करके। मुझे ना मेंटली चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाती हैं। अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते तो आप जानते हैं कि किसी के भी साथ कुछ ख़राब हो जाता है और मुझे पता चल जाए तो मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि काम भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात वही, दिमाग वहीं जा रहा था। तो मन ही नहीं हुआ कि फिर मैं चेंज वेंज करके नीचे जाऊँ या कुछ करूँ। तो फिर मैंने आरव को बोला कि चलो तुम फटाफट दूध वगैरह पी लो, तब तक मैं थोड़ा डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी जल्दी जाएंगे तो खाना टाइम से हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। खा के तुरंत फिर ऑफिस भी नहीं मतलब मन ही नहीं होता जाने का। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की। आरव ने अपना दूध नाश्ता जो भी था शाम का वो किया। तो इतने में मेरे ख्याल से 7 बज गए थे। हाँ, फिर मैंने आरव को बोला कि चलो तुम गेम ले आओ, तो हम लोग कुछ आधा घंटा गेम खेलते हैं। तो खेल करके बहुत मज़ा आया, बहुत रिफ़्रेशिंग था। जब तक हम खेल करके फिर मैं खाना बनाने चली गई थी और आरव अपने पापा के साथ बैठ के हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज उसके स्कूल में कल एग्ज़ाम था उसका, मतलब कंपटीशन था। तो यहाँ पर मेरा जो डिनर है ये है आलू का पराठा मैंने बनाया था, जल्दी भी बन जाता, थोड़ा मूड चेंज होता है, इस वजह से मैंने यही बनाया था। फिर गुड़ रखा है, मिर्च का अचार जो मार्केट से लाए थे, और दही में रायता बनाया था मेरे हस्बैंड ने, प्याज और बूंदी वगैरह डाल के, बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। सिंपल ही रहता है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में वो बना देते हैं तो मेरा काम भी कम होता है। तो वो भी एक रीज़न है कि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद ये मोस्ट अवेटेड पार्सल आया था, दिल्ली से आया था। और क्या है इसमें, एक ड्रेस है, पार्टी ड्रेस है, जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और इतनी बढ़िया लग रही थी ये ड्रेस, मज़ा आ गया। तो ये आया था तो मैंने कहा चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ट्राई ऑन कर रही थी, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लगा और ये क्यों आया है, क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में किसी वीडियो में शेयर करूँगी। पर ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।